is automation. Today's way of manufacturing. और ये है ऑटोमेशन, आज की दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटोमेशन नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई रहता है। तो सिक्योरिटी की बात में और एक चीज़ ध्यान आया कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाउनलोड करने के समय मतलब TIA पोर्टल पे जब हम प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे PGBC इंटरफेस पे ईथरनेट को डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करना था। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप सिमुलेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करने जा रहा हूँ PLC के अंदर। तो ये PLC में डाउनलोड करें तो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा कि कौन सी जगह पे आपको मतलब PGBC इंटरफेस को डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करना। तो यहाँ पे आ चुका है, तो ये नोटिफिकेशन आपको येस नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें नो कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट PGBC इंटरफेस इसको नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देने से क्या होता है कि अपना जो PLC उसमें डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट सेव नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था कि यहाँ पे कंट्रोलर जो है ऑफलाइन था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट वाले में क्या था कि वर्सन पे कुछ अलग मतलब प्रॉब्लम्स थी कि एक ऑफलाइन था, तो हम दूसरे से ट्राई किए थे और वो वहाँ पे सॉल्व किया था हमने। तो अभी हम इसको जो है डाउनलोड करेंगे, तो इस पर देखेंगे कि फॉल्ट्स कितना सारा आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं मैं इसको लोड किया, लोड करने से ये डाउनलोड नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी जो है देखिए कितना सारा एरर्स यहाँ पे आता है क्योंकि ये ईथरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ईथरनेट से कनेक्टेड अगर है भी फिर भी जो है वो मैंने हमारा PLC ईथरनेट से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी उसका जो फाइमर वर्सन है वो मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ये डाउनलोड नहीं हुआ। तो फिर से सिक्योरिटी का इशू, तो हम क्या करते हैं सिमुलेशन पर ट्राई करते हैं। तो सिमुलेशन के लिए हम चले फिर से नया कंट्रोलर चूज़ किए, उसके बाद एक कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक ही स्विच एक लाइट लेके प्रोग्राम बनाएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं एक नॉर्मल से इनपुट लूँगा, एक स्विच, और स्विच के साथ एक आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे 2 स्विच आ गए, एक को डिलीट कर देते हैं। तो एक स्विच यहाँ पे डिलीट होगा, साथ में एक आउटपुट आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे सिमुलेशन पे ट्राई करेंगे। जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम अगर PGBC इंटरफेस को अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो सिमुलेशन नहीं हो पाता, तो वही हम देखेंगे सिमुलेशन होता है कि नहीं। ओके, सो ये कंपाइल हो रहा है। कंपाइलिंग के बाद हम जो है सिमुलेटर पे इसको डाउनलोड करेंगे। तो कंपाइल हो गया, आप देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है ये। उसके बाद हम करते हैं सिमुलेटर को ऑन। तो जैसे मैंने बताया कि सिमुलेटर ऑन नहीं होगा, इस बार हमने ईथरनेट खोल के रखा है, ठीक है। तो ये सिमुलेशन का कुछ नोटिफिकेशंस आया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिएगा सिमुलेशन तो आ चुका है, लेकिन एरर बताएगा। देखिए वो लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, ये रेड कलर का लाइट आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है। और जो मैसेज है देखिए ईथरनेट यहाँ पे मिसिंग है, मैं ईथरनेट खोल के रखा है। तो PGBC इंटरफेस को अगर बाई डिफ़ॉल्ट अपने डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल में सेव कर दिए तो ये एरर आपका आएगा, ठीक है। PGBC इंटरफेस पे अगर ईथरनेट को डिफ़ॉल्ट में आप कर दिए तो सिमुलेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको सिमुलेशन नहीं करना आप नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसमें कोई मतलब इशू नहीं है। तो बस इतना ही कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये PGBC इंटरफेस को अगर ईथरनेट पे बाई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो क्या आता है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहिए। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। नेक्स्ट हम कुछ ही दिनों पे जो है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब BMS